बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 टेंथ साइंस मैथ की मैं स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। तो स्टूडेंट, जब भी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन होगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? के मेथड यूज़ करेंगे। सवाल ये है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी वेयर ए बी सी डी नॉन ज़ीरो, और हमने प्रूव करना है A6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6 इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। सबसे पहले स्टूडेंट लेट करेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। बी लेफ्ट साइड पे डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है A6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6। लेफ्ट हैंड साइड ये रेशियो थी, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, A6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6। ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की स्टूडेंट बी के की पावर 6, सी की वैल्यू पुट की डी के की पावर 6, बी की पावर 6 भी सेपरेट, के की पावर 6 भी सेपरेट, डी की पावर 6 भी सेपरेट हो जाएगी और के की पावर 6 भी सेपरेट हो जाएगी। पावर ओपन कर देगी। अब न्यूमरेटर में से देखा जाए, के की पावर 6 कॉमन आ जाएगा। के की पावर 6 कॉमन लेने के बाद B6 प्लस D6 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी के की पावर 6। अब स्टूडेंट उसके बाद राइट हैंड साइड इक्वल टू है ए क्यूब सी क्यूब रेशियो बी क्यूब डी क्यूब। तो डिवाइड को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट के डिनोमिनेटर में ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। ए की वैल्यू बी के का क्यूब, सी की वैल्यू डी के का होल क्यूब। क्यूब ओपन करेंगे, बी क्यूब के क्यूब मल्टीप्लाई डी क्यूब के क्यूब। अब सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बी क्यूब भी कैंसिल, डी क्यूब भी, के और के की बेस सेम है स्टूडेंट, के क्यूब मल्टीप्लाई के क्यूब, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 3 6। तो राइट हैंड साइड का आंसर आया के की पावर 6, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के की पावर 6 था। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया, यही प्रूव करना था। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 5, जिसमें है प्रूव डेट P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू इंटू बी रेशो P इंटू ए सी प्लस डी प्लस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। तो लेट किया ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी के, डी इधर डिवाइड राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू डी के। अब लेफ्ट हैंड साइड थी P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो स्टूडेंट सबसे पहले P को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, P इंटू ए, P ए से मल्टीप्लाई होगा P इंटू ए प्लस पी बी प्लस क्यू बी रेशो। इसके बाद Q को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, P को C से मल्टीप्लाई, P C आ जाएगा, फिर P D से मल्टीप्लाई P D प्लस Q D एज इट इज। अब स्टूडेंट ये रेशियो है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, P A प्लस P B प्लस Q B ओवर P C प्लस P D प्लस Q D। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, P A से मल्टीप्लाई, A की वैल्यू है B के प्लस P B प्लस Q B ओवर P मल्टीप्लाई हो रहा है C से, C की वैल्यू D के प्लस P D प्लस Q D। न्यूमरेटर में से B कॉमन, बाकी बचेगा P के प्लस P प्लस Q। डिनोमिनेटर में से भी P कॉमन, D कॉमन आ जाएगा, P के प्लस P प्लस Q। तो स्टूडेंट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई B ओवर D। अब राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, A रेशियो C। सबसे पहले रेशियो को डिवाइड में चेंज कर देते हैं, A डिवाइडेड बाई C, A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के से कैंसिल, A की वैल्यू पुट की B के, C की वैल्यू पुट की D के से कैंसिल, तो राइट हैंड साइड भी आ गई B ओवर D। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था B डिवाइडेड बाई D, राइट हैंड साइड का आंसर B डिवाइडेड बाई D। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था। उसके बाद है पार्ट नंबर 8, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो लेट करेंगे A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू के, C डिवाइडेड बाई D, इसको भी के इक्वल पुट करेंगे, A इज इक्वल टू आ जाएगा B के, C इज इक्वल टू आ जाएगा D और K। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड थी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। रेशियो इज सिंपली अ डिवीजन, रेशियो डिवीजन ही है, ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी ओवर ए का क्यूब। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू है बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a की वैल्यू बी के प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब, a की वैल्यू बी के का होल क्यूब। अब स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करते हैं ब्रैकेट में, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी के प्लस बी और उसके बाद बी के प्लस बी, डिनोमिनेटर में क्यूब लैदा बी का क्यूब के का क्यूब। अब न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में से भी बी कॉमन ले लेंगे, के प्लस 1 और उसके बाद डिनोमिनेटर में बी क्यूब के क्यूब। बी स्क्वायर और बी की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा बी का क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब, बी क्यूब से कैंसिल और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के का क्यूब। उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड, आ गया अब राइट हैंड साइड। उसके बाद स्टूडेंट आ जाती है राइट हैंड साइड, वो इक्वल टू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, सबसे पहले रेशियो इज डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म नोमिनेटर में सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। अब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी प्लस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सी क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यू पुट की, सी का स्क्वायर था, सी की वैल्यू डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के पुट की प्लस डी ओवर सी का क्यूब था डी के का होल क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, डी का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा और के का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों में से देखा जाए तो क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन ब्रैकेट में के प्लस 1। स्टूडेंट इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से डी कॉमन आ गया के प्लस 1, डी स्क्वायर और डी की बेस सेम है, डी और डी की पावर ऐड हो जाएगी, डी क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब। अब डी क्यूब मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के का क्यूब। ये राइट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट हैंड साइड है के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब और स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, तो लास्ट में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें प्रूव करना है एक और चीज स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सेपरेट भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं और इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेट के ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के, बी लेफ्ट साइड पे डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू के, सी इज इक्वल टू इसी तरह सिमिलरली डी इंटू के। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, ए ओवर ए माइनस बी रेशियो सी ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशियो सी प्लस डी ओवर डी, ये प्रूव करना हमने, ये दोनों इक्वल है। अब स्टूडेंट ए ओवर ए माइनस बी एज इट इज, रेशियो डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डायरेक्ट बी ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी नीचे, ये रेशियो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डी ऊपर आ जाएगा सी प्लस डी डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद ए न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ए बी से मल्टीप्लाई ए बी, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में है, कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सी डी से मल्टीप्लाई राइट साइड पे सी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू है बी के इंटू बी ओवर ए का स्क्वायर यानी बी के का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के मल्टीप्लाई डी, सी की वैल्यू डी के का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में बी और बी की बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी बी स्क्वायर के और बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डी के का होल स्क्वायर ओपन होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, न्यूमरेटर में डी और डी की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में से देखा जाए क्या कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में से बी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर माइनस 1, स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड पे बी स्क्वायर से कैंसिल के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं, तो देखा जाए दोनों साइड से इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। सर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज 2 3.6 जिसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से
याद तैयार करना है। इसमें याद रखना है जब ए रेशो बी सी रेशो डी गिवन होगा तो कोई वैल्यू प्रूफ करनी होगी तो के मेथड, जब ए रेशो बी सी रेशो डी प्रूफ करना होगा वैल्यू गिवन होगी तो कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम्स में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।